ते स्त्री पुरुष कैसे करते या व्याघ्र व्याघ्र होता है जंगल में जानवर का शेर। अर्थात शेर क्या करता है। शेर को आप कितना ही कह लें, कितना ही बतले कि उसके हम भोजन पे न, हम उसका भोजन नहीं छीनते, उसको हम शिकार ना भी बनाए, चाहे घर की हम की मैं ना उसका घर उजाड़े शेर का, फिर भी वह भय के कारण हमको मारेगा। और मार करके पहले अपना भोजन फिर बाद में हमें कि अब मार मार के ही भोजन बना लेगा। तो वही है कि जैसे कि इंसान को कहते हैं कि भाई मैं तो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा रहा, क्यों इतना, क्यों तू बेचैन, इतना क्यों तू मुझे मारने को आतुर हो रहा है, इतना क्यों तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इतना क्यों तू झिझक रहा है। मैं तो तुम्हारे बनते हुए काम में, तुम्हारे प्राप्तव्य मार्ग में आ ही नहीं रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे जो तुम पाना चाह रहे हो उसके मार्ग में आ ही नहीं रहा, तो इसलिए किसी के पाने के मार्ग में ना आए। अन्यथा तो वही भांति है कि शेर की भांति आप बिन कारण ही मारे जाएंगे। यो व्याघ्रम यो विशेषण जिग्रति तम। देखो, जो कूद का मारता है उस बाघ को, और इससे बचने का तरीका यह है कि आप स्वयं अपना घर बनाएं और दूसरों को उसका घर बनाने दें, दूसरों को उसकी सरलता में जीने दें, दूसरों को उसकी सुविधाओं में जीने दें, स्वयं आप अपनी सुविधाओं में जिएं। फिर आप एक दूसरे को देख करके मार्ग में आकर के तो मित्र भावना को समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इसलिए यही है कि आप अपनी शुरुआती से साधन एकत्रित करें, वो अपनी सुरक्षा से साधन एकत्रित करेगा, क्योंकि सुरक्षा ही महत्वपूर्ण है। कि स्वयं प्रथम सुरक्षा चाहते हैं कि दूसरे के आने से सुरक्षा भंग ना हो, कि वो ऐसे करने लग गए उसकी वजह से, किसी की वजह से सुरक्षा भंग हो, इसलिए सुरक्षा ना हो। इसलिए ही तो कह रहे हैं आप अपने साधन की सुरक्षा करें, वह अपने साधन की सुरक्षा करेगा, और फिर दोनों मिल कर के साधन को बढ़ाएंगे तो तभी तो हम मित्र हो सकते हैं, तभी तो हम एक दूसरे की भाषा हम लोग समझ सकते हैं कि दोनों ही सुरक्षा भावनाओं साधन बढ़ाने के लिए ही है। दोनों ही साधन को बढ़ाने की लिए कर रहे हैं, एक दूसरे की हानि करने में किसी की रुचि नहीं है, तभी जा कर के हम भावनाओं से स्त्री पुरुष एक दूसरे को समझेंगे। नहीं तो अन्यथा तो नहीं समझेंगे। इसलिए समझने के लिए यही है कि आप अपना घर बनाएं, आप अपना में लगे रहें, स्वयं आप अपने छोटे से उत्साह को लेकर के चले, आप अपनी सुविधा में जिए, छोटे से उत्साह के लिए करते रहेंगे, फिर अंत में उसको बढ़ाएंगे तो सब मिल करके एक दूसरे को समझ पाएं। विविध अर्थों की सूचना करने आई राजा की वाणी विसूचिका की, अर्थात छोटे भी अर्थ के लिए करें, प्रयास करें। अब छोटे भी अर्थ के लिए प्रयास करेंगे तो फिर बड़ा अर्थ हो जाएगा उधर से अन्य व्यक्ति, तो फिर हम समझ जाएंगे कि सब भावनाओं से उस अर्थ को बढ़ाने के लिए प्रयास करें, फिर साथ मिलें। तो छोटे से भी अर्थ के लिए छोटा सा भी अपना प्रयास जारी रखें, करें करें। तो जो कूद के मारता अर्थात बकरे आदि को मारने हैं, इन दिनों को शीघ्र चलने के लिए बहुवेग वाले, और इसमें जैसे वो दे रखी है तुलना पक्षियों से, कि बकरे की आदि को मारने वाला भेड़िया अर्थात शीघ्र चलते हैं। जो व्यक्ति किसी के आवेग में आकर के कि मेरा छीन ना जाए, मेरे से वो नहीं रहा, मेरे पे बहुत थोड़ा है, नहीं, अगर जो इसके अपने साधनों पर विश्वास है, अपनी खुशी पर साधनों पर विश्वास है, अर्थात फिर वह नहीं इतना शीघ्र धावन करके अन्य पक्षी को नहीं मारता फिरता। हस्ती जैसे हाथी को भी मार देते हैं दुष्ट पशु, ऐसे को हमें समाप्त कर देना चाहिए, ऐसी भावनाओं को।
जो हमारे अंदर दबी हुई भावना है, जो हमारे अंदर दबी हुई भावना है, उनको तो हमें नष्ट कर देना चाहिए। शीघ्र से बहुवेग। क्यों हम किसी से आगे चलने की क्यों इतनी हम कष्ट उठाएं, कष्ट तो करें कि वही तो है कि शीघ्र चलने वाला पथ तृण, मतलब इसमें यह है कि कितना हमने पहले किया, यह भी महत्वपूर्ण है। कितना पहले हम अपने विषय पर ध्यान दिया, साधने पर, अपनी महत्वाकांक्षा या जो अपनी साधन सुख है उस सुविधा उन पर ध्यान दिया, तभी तो हम दूसरों को करें, अर्थात तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। जैसे हमने पहले उस पर ध्यान दिया तो अन्य व्यक्ति भी हमारे कहेगा कि हाँ ये कुछ अपने पर ध्यान दे रहा है बस, तो फिर ना हम इसमें व्यर्थ ही बाधक बनेंगे। और एक बात ये भी है कि फिर भावनाओं से जुड़ करके हम आगे दोनों साथ में चल सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। इसलिए है कि पहले क्या हो, ये नहीं कि आप शुरू में ही अति से कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं आधा हूँ। नहीं नहीं, उसमें आप पहले यह कर रहे होंगे। तो जितना आपने पहले अपने सुविधा के लिए किया होगा, उतने ही आप दूसरों के भावनाओं से जुड़ सकते हैं। अन्यथा अगर आपने कुछ नहीं किया, फिर तो जुड़ने का संभावना उतनी ही कम है और बाधक लड़ने की संभावना उतनी ही अधिक है। तो इसलिए कुछ करोगे तो तभी तो भावनाएं बढ़ेंगी, तभी सबकी बढ़ती होंगी भावनाओं की, कर्म की। कुछ क्या हो अभी करेंगे तभी जुड़ने की संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए कुछ ना कुछ उसके प्रति किया हो, तभी तो कोई सारी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं। तो आपने कुछ किया हो तभी आप स्वयं आसानी से वहाँ पर संभल जाएंगे, कुछ करने लगेंगे और फिर दूसरे व्यक्ति आपसे जुड़ने की संभावना हो ही जाएगी। तो आपने कुछ किया है, जुड़ने की संभावना स्वयं हो ही जाएगी। प्रसन्न करेंगे, समर्थ है, राजा की वाणी ऐसी है, प्रिय आचरण से सदा प्रति राजा को प्रमाद से पृथक करने का बहुत बड़ा भाग है। कि प्रमाद से पृथक, उससे पहले मंत्र भी प्रमाद से पृथक कहा गया कि कर रहे हैं तो होगा कुछ ना कुछ। ऐसे राजा भी सदा प्रसन्न रहे, प्रमाद रहित रहे, जिससे कि कुछ करे, प्रजा का न्याय से प्रजा की रक्षा करता है। कि कौन ज़्यादा अधिक दुष्टता मचा रहा है, बाधक बनने हैं उनको समाप्त करें, बाधक की कारण को समाप्त करते हैं, अपनी स्त्री को प्रसन्न करते हैं। सब कल्याण के लिए ही करो राजा, सब हम मिल करके प्रण लें। प्रण भी बहुत आवश्यक होता है। ओम। देखो हार जीत तो होती रहती है, परंतु जो हमने किया वो आवश्यकता है, ये महत्वपूर्ण है कि हमने पहले क्या किया है और हमने जो जीत है उसका स्मरण रखना वास्तव में बहुत आवश्यक है। जीतते रहते हैं, परंतु हमने कुछ किया हो जिसके बल पर हम जी सकते हैं और आगे भी कुछ अच्छा करना चाहते हों। आगे भी कुछ ऐसा कुछ हमने किया हो जिससे कि हम आगे भी निरंतर अच्छा बने रहना चाहते हों। आगे भी सब भावना, जो व्यक्ति जुड़कर भावना आपस में उस और सुख की बढ़ती करें, तो यही चाहते हैं सब। और अगर हमने कुछ किया हो तो जुड़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, अधिक हो जाती है।